निर्मल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक धाकड़। फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र में हम आज पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 का नाम है फसलों की खेती का अध्ययन। तो इसमें हमें फसलों की खेती का अध्ययन करना है। माने फसल कौन कौन सी होती है। देखिए, इसमें धान की है, अरहर की है, मूंग की है, उड़द की है आदि इन खेतियों के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले धान की खेती पढ़ेंगे। तो धान की खेती में धान की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए, माने बिंदुओं में कीजिए। तो बिंदु है नंबर वानस्पतिक नाम, कुल, भूमि की तैयारी, बोने का समय, उन्नतशील जातियाँ, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, खरपतवार, पैदावार, किन्हीं 2 रोगों के एवं कीटों के नाम लिखने हैं। तो हमें इन पर उनका धान का वर्णन करना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम धान का बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम। तो वानस्पतिक नाम है ओराया सटाइवा। बॉटनिकल नेम ओराया सटाइवा। और उसका कुल होता है ग्रैमनी या पोएसी। अब है भूमि। तो धान की खेती के लिए अधिक समय तक पानी रोकने वाली भूमि तथा चिकनी या मटेयार भूमि उपयुक्त रहती है। जो धान की हम खेती करते हैं तो उसके लिए भूमि ऐसी चाहिए जो अधिक पानी को रोक सके, माने वो सोखे नहीं, पानी उसमें भरा रहे। ऐसी चिकनी मिट्टी है, मटेयार है, काली मिट्टी, इन मिट्टियों में पानी भरा रहता है। तो इनके लिए धान के लिए माने ऐसी मिट्टी अधिक उपयोगी होती है जिसमें पानी भरा रहे, रोकने की क्षमता हो, ऐसे मटेयार और चिकनी। अब है भूमि की तैयारी। अगली भूमि की तैयारी। अब हमें भूमि की तैयारी कैसे करनी है तो उसके बारे में पढ़ना है। धान की खेती के लिए भूमि की तैयारी बुवाई की विधि के अनुसार की जाती है। जब हम धान की खेती करते हैं तो उसकी विधि माने भूमि की तैयारी विधि के अनुसार अपन ये विधियों के द्वारा तैयार की जाती है। नंबर, खेतों में सीधा बीज बोने हो तो ऐसे अपन खेत में सीधा बीज बोना चाहते हैं तो ग्रीष्म काल में जुताई, माने जो ग्रीष्म काल होता है उसमें जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार करनी चाहिए। जो मिट्टी पलटने वाला हल होता है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में जुताई कर देनी चाहिए। किसकी? भूमि की कर देनी चाहिए, जो मिट्टी पलटने वाले हल से, जिससे क्या मिट्टी पलट जाए। पश्चात देसी हल से 3 से 4 बार जुताई कर पाटा लगाकर खेतों को समतल करें। अब 3 से 4 बार जो देसी हल होता है माने हैरो, तो उससे क्या है जुताई कर पाटा, माने गांव की भाषा में कहते हैं पटेला लगाकर, इससे क्या है भूमि को हम समतल बना लेते हैं। समतल बनाएंगे तो उसमें पानी भरा रहेगा। अरे कम भूमि समतल नहीं होगी तो पानी एक जगह नहीं हो पाएगा। जिस तरफ नीची होगी उस तरफ पानी भर जाएगा, ऊपर की साइड पानी भरा रहेगा। तो भूमि हमें समतल बना लेनी चाहिए। दूसरा है पानी भरे खेत में पौधे लगाने के लिए 2 से 3 अंधी जुताई करें। जो पानी भरा रहता है खेत में उसमें 2 से या 3 बार अंधी जुताई, माने पानी भरे खेत में जुताई करना चाहिए। ट्रैक्टर, बैल ऐसे उपकरणों से जुताई करना चाहिए और पाटा के साथ, जिससे क्या है जो भूमि के रुद्रकूप होते हैं उसमें क्या है मिट्टी भर जाती है, तो जो पानी नहीं सोख पाता है वो, और भूमि समतल हो जाती है, कर लेना चाहिए। अब आता है अगला बोने का। अगली हेडिंग है बोने का समय। अब धान को हम कब बोते हैं या कैसे लगाते हैं। देखिए, धान की नर्सरी में बुवाई किस्म के अनुसार मई से मध्य जून तक तथा खेतों में बुवाई रोपण मध्य जून से जुलाई अंत तक किया। अपन नर्सरी माने उसकी पौध उगाते हैं धान की। तो धान की पौध उगाने में तो किस्म के अनुसार उगाई जाती है। किस किस्म को किस हिसाब से उगाई जाए पौध, तो यह किस्म के अनुसार मई से मध्य जून तक। जो मई में उगाएंगे और मध्य जून माने जून के आने तक अपन उगाई करते हैं बुवाई। और खेत में मध्य जून से जुलाई के अंत तक की जाती है। अपन खेत में लगाते हैं धान तो वो है जुलाई के मध्य, माने जुलाई के मध्य से जून के मध्य से जुलाई के अंत तक, माने जुलाई का जो महीना होता है उसके अंत तक अपन लगा सकते हैं। अब है अगला हेडिंग 5वीं उन्नतशील जातियाँ। अब जातियाँ कौन कौन सी होती हैं तो देखिए, पंत धान 6, पूसा 33, कस्तूरी, रत्ना, जया, पूसा, बासमती 1, IR 24 आदि, ये इनकी जो धान की उन्नतशील जातियाँ। अब इसमें कई प्रकार की जातियाँ होती हैं पर हमें तो इतना ही काफ़ी है जातियाँ। अब आती है बीज दर।
बीज कितना डालना चाहिए पर हेक्टेयर में, तो हेक्टेयर होता है शायद लगभग 4 या 4.5 बीघा का। तो देखिए रोपण विधि से 30 किलोग्राम हेक्टेयर हल्के पीछे पूर्ण में 80 किलोग्राम हेक्टेयर तथा जो अपन रोपण विधि माने अपन हाथ से लगाते हैं तो उसमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हल्के पीछे पूर्ण में डालते हैं, हल्के पीछे हेक्टेयर है। अब 80 से 100 किलोग्राम तथा छिड़कवा विधि 80 से 100 किलोग्राम भी डालते हैं। अब छिड़कवा विधि से 100 से 120 छिड़कवा विधि माने अपन छिड़कते हैं, माने गाँव में कहते हैं छिड़कना या बुवाई करना। तो देखिए ये है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान का बीज पड़ता है छिड़कवा विधि से। अब आता है खाद एवं उर्वरक, अगली हेडिंग है खाद एवं उर्वरक। तो उन्नतशील व बौनी किस्मों के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो उन्नतशील एवं बौनी माने छोटी वाली किस्म होती है धान की, तो उसके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, क्या 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। क्या जो अपना उर्वरक है वो। देसी जाति के धान के लिए जो अपनी देसी जाति के धान होते हैं तो उसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस अम्ल तथा 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जिससे अपन माने बुवाई से पहले देंगे अपन खाद को तो क्या भूमि अच्छी हो जाएगी, भूमि की उर्वरकता शक्ति अच्छी हो जाएगी तो फसल अच्छी होगी, माने उपजाऊ शक्ति, जो भूमि की उपजाऊ शक्ति हो तो वो अच्छी हो जाएगी, तो अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अब आएगा अपना खरपतवार। तो धान में निम्नलिखित खरपतवार पाए जाते हैं। धान में खरपतवार कौन कौन से पाए जाते हैं देखिए, एक तो मोथा है, नंबर 2 कनकवा, नंबर 3 जंगली रसभरी इसके नाम होते हैं, ऐसे समा घास भी पाया जाता है। तो इसकी रोकथाम पढ़ लेंगे, वैसे इसमें आगे पढ़ेंगे रोगों के बारे में। तो रोकथाम है उसकी खरपतवारों की बूटा क्लोर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रोपाई के 1 माह सप्ताह बाद 600 से 800 किलोमीटर पानी में घोलकर छिड़कवा माने छिड़क देना। कौन सा बूटा क्लोर दवाई आती है। अब अगली हेडिंग है पैदावार या उपज। देखिए धान की देसी जातियों की उपज 20 से 25 कुंटल हेक्टेयर तथा उन्नतशील जातियों की उपज 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। जो धान की देसी जातियाँ होती है ना, देसी, तो उनसे कितना प्राप्त होता है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर में, और तथा उन्नतशील जातियाँ होती है ना, तो उन्नतशील जातियों से 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है धान। अब अगली हेडिंग है अपनी रोग, किन्हीं 2 रोगों के नाम। तो देखिए रोगों के 2 नाम है झोंका रोग, खैरा रोग। कौन सा है, झोंका रोग, खैरा रोग, झोंका और खैरा रोग। अब अगला क्वेश्चन है धान के कीटों के नाम एवं उनकी रोकथाम लिखिए, रोकथाम के उपाय। जो धान में कीट लगते हैं तो उनके नाम लिखने एवं उनमें रोकथाम के उपाय। तो देखिए नंबर 1 है धान का गंधी कीट। यह कीट धान की बालियों का रस चूस लेता है। जो धान का गंधी कीट है ना, धान का गंधी कीट, वो बालियाँ होती हैं धान की, तो वो उसके रस को चूस लेता है, उसके रस को अपनी ओर चूस लेता है, माने खींच लेता है, उसके रस के पानी को पी लेता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या कौन सी दवाई की आवश्यकता है। देखिए 2% मिथाइल पैराथियोन, क्या 2% मिथाइल पैराथियान लेनी है, अथवा 5% डी मेलाथियान के नाम से आती है का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाए। माने डी मेलाथियान है ना, उसका 5% माने 20 से 25 किलोग्राम, इस 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाए, या कीटों को कीटों को जाल से पकड़कर नष्ट कर, माने जाल बिछाकर कीटों को पकड़कर उनको नष्ट कर सकते हैं। अगला है तना छेदक कीट। क्या तना छेदक कीट, इस कीट का प्रकोप तने के अंदर देखा गया है। इस जो अपना तना छेदक कीट होता है ना, तो वो पेड़ का तना होता है ना, तो उस तने को खाता है ये कीट। यह तने में छेद करके उसमें घुस जाता है और उसे काटता है। जो तना होता है ना, उसमें छेद करके वो उसमें घुस जाता है तो वो तने को काटता है। अब तने को काटता है तो तना कट जाएगा तो वो पौधा गिर जाएगा। अब इसकी रोकथाम के लिए तो 10% थाइमेट 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बिखेरा जाए, छिड़कावा जाए।
तथा फ्यूराडोन का छिड़काव किया जाए या कीट ग्रसित पौधों को उखाड़ फेंके। जो कीट ग्रसित माने जो कीट वाले वो होते हैं पौधे, उसमें कीट लग जाते हैं तो उन पौधों को क्या उखाड़ के फेंक देना चाहिए। नंबर अगला है तने का फुदका। तने का फुदका कीट, तने का फुदका कीट, यह तने का रस चूस, जो तने का फुदका कीट है ना, ये तने का रस चूसता है। जो तने में पानी होता है ना, उसको चूस लेता है ये कीट। तो इसकी रोकथाम के लिए देखिए 0.05% पैराथियोन या सेवन का घोल बनाकर तने के भीतर की ओर छिड़काव करें। ऐसे हम दवाओं का छिड़काव करते हैं तने का छिड़काव करते हैं दवाओं का, तो वो क्या है अपन ऊपर से छिड़कते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो तने होते हैं ना, उनके यहाँ पर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। अब अगला कीट है पिटिका कीट। पिटिका कीट, यह कीट पौधों को काटता है। जो पिटिका कीट है वो पौधों को काटता है। दाने का पिटिका कीट क्या पौधों को काटता है। तो इसकी रोकथाम के लिए थीमैक 10% और दानेदार पदार्थ को 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पहली बार रोपाई के 11-15 दिन बाद तथा 40 से 50 दिन बाद दूसरी बार बुरकाव करें या बोर्डो मिक्सर का छिड़काव। जो थीमेट है वो 10% दानेदार पदार्थ को जो दानेदार पदार्थ है उसको 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पहली बार रोपाई। अपन शुरू में रोपाई करते हैं तो क्या देनी चाहिए, 11 से 15 दिन के बाद में, 11 से 15 दिन के बाद दूसरी बार बुरकते हैं तो 40 से 50 दिन बाद दूसरी बार बुरकाव या बोर्डो मिक्सर का छिड़काव, एक बोर्डो मिक्सर के नाम से आता है उसका छिड़काव करना चाहिए। अब अगला है धान का हिस्पा कीट। तो ये कीट पत्तियों पर हरियाली को कुरचकर खाता है। जो यह कीट है धान का हिस्पा कीट, तो जो पौधों पर जो हरियाली होती है तो उसको खींचकर खा लेता है। तो उससे क्या धान भी वो पौधा भी खराब हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए इंडोसफ्लोन 35 EC का 1 लीटर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। 1 लीटर पानी में लेकर इसका प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और आगे के लिए भी भेजें। धन्यवाद।